फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीत का फीवर। मैं मिल्की जैन आज आपके सामने इंग्लिश पेडालॉजी में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो हमारे टेट में पूछे गए हैं। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट लैंग्वेज है। इससे हमारे क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं। वो मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगी जिसको आपको समझने में आसानी हो और आप पूरे मार्क्स लाएँ। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आपको मेरा चैनल पसंद आए देखने के बाद तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी वेयर देयर इज़ अ लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इन द लैंग्वेज इनपुट देयर इज़ द यूनिवर्सल ग्रामर डेट अप्लाई टू ऑल। इसमें ये बता रहा है हमारा कि भाषा अधिग्रहण मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन में हमें अगर किसी भी सफिशिएंट लैक ऑफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हो, हमारे पास इनपुट में पर्याप्त मात्रा में जानकारी नहीं हो, तो हम उसको सार्वभौमिक व्याकरण को कैसे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हमारा कॉग्युलर लैंग्वेज, मॉडर्न लैंग्वेज, थर्ड क्लासिकल लैंग्वेज, फोर्थ ह्यूमन लैंग्वेज। मतलब कॉग्युलर लैंग्वेज क्या होती है हमारी, जो सभी पर अप्लाई होती है समान तरीके से। और सेकंड क्या होती है हमारी मॉडर्न लैंग्वेज। मॉडर्न लैंग्वेज क्या होती है हमारी आधुनिक भाषा। क्लासिकल लैंग्वेज बोलचाल की भाषा। और फोर्थ ह्यूमन लैंग्वेज मानव लैंग्वेज। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा ह्यूमन लैंग्वेज। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन प्योर पुअर इन्वायरमेंट इज़ वन वेयर। अगर हम किसी सेकेंड लैंग्वेज को अपने सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में कैसा खराब वातावरण हो, हमारे अधिग्रहण में खराब वातावरण हो, तो हम क्या करेंगे। हिंदी मदर टंग इज़ द लैंग्वेज फ्रांसिस। इसमें क्या है, मातृभाषा एक दूसरी तरीके से सिखाएंगे उसको मातृभाषा के थ्रू। इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज ऑन या क्लास ओनली। इंग्लिश लैंग्वेज को हम क्लासरूम में यूज़ करेंगे। इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन एट होम, मतलब इंग्लिश कभी भी घर में नहीं बोली जाती हो। एक्सेस टू इंग्लिश अनेबल टू स्टूडेंट। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्सेस टू इंग्लिश लर्निंग मटेरियल इज अनेबल टू स्टूडेंट। इसमें बताया है कि जो भी इंग्लिश अगर हमारे पास एक्विजिशन का ख़राब माहौल होगा, इन्वायरमेंट होगा, तो हमारे पास चीज़ सफिशिएंट नहीं होगी तो हम सीख नहीं पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एक्सेस टू इंग्लिश लर्निंग मटेरियल इज़ अनेबल टू स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं हम आगे। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ अ लैंग्वेज आइटम्स वाइल डिटरमाइन द सेकेंड लैंग्वेज सिलेबस शुड टेकन इनटू अकाउंट। इसमें ये बोल रहा है कि हम किसी भी लैंग्वेज का अगर सिलेक्शन करते हैं तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे उसके सिलेबस को कि वो अकाउंट मतलब कोर्स में एडिड हो सके, या मतलब उसको इजीली सबसे पहले उसको शेड्यूल में जो स्कूल का शेड्यूल है उसमें रखेंगे। द मिनिमल डिस्ट्रीब्यूट ऑफ स्कूल शेड्यूल, हाउ टू ईजी टू अचीव, ये कितना सरल तरीके से अचीव कर सकते हैं, इसका हम कॉन्सेप्ट करेंगे कि इसका कितने सरल तरीके से कॉन्सेप्ट हो सकता है। द फ्रिक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज़ ऑफ देम, पहले हम उसकी फ्रिक्वेंसी देखेंगे, वो कितने तरीके तक उसकी रेंज देखेंगे, फिर उसको हम यूज़ करेंगे मटेरियल में, क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटिवेशनल इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग फॉर क्लास इन 6th क्लास एंड मे बी डन। इसमें बोल रहा है जो मोटिवेशनल है एक लैंग्वेज लर्निंग का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर हम क्लास 6th में करेंगे तो हम किस प्रकार बच्चे को मोटिवेशनल करेंगे। फर्स्ट, मेमोराइजेशन एंड यूज़ ऑफ नेसेसरीज वोकेलरी। इसमें क्या करेंगे, आवश्यक शब्दावली का संस्मरण और उपयोग करवाएंगे। सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड यूज़ ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें व्यवस्थित विश्लेषण और संरचनाओं का प्रयोग कराएंगे। सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड यूज़ ऑफ स्ट्रक्चर। थर्ड क्या है, यूज़ ऑफ विजिबल डिवाइस एंड गेम लाइक एक्सरसाइज। इसमें क्या बोल रहा है कि मतलब दृश्य उपकरणों का उपयोग करेंगे और खेल जैसी एक्सरसाइज कराएंगे। क्या कराएंगे, यूज़ ऑफ विजिबल डिवाइस, गेम लाइक एक्सरसाइज। फोर्थ क्या है, यूज़ ऑफ मदर टंग एज अ मीडियम, उसकी मातृभाषा को मीडियम बनाएंगे किसी चीज़ को सिखाने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, यूज़ ऑफ विजुअल डिवाइस एंड गेम लाइक एक्सरसाइज। क्योंकि बच्चा जितना खेल में सीख सकता है या किसी भी गेम लाइक एक्सरसाइज में सीख सकता है, वो उसके सिवा उसको मतलब अच्छा अधिगम मिलता है, मतलब अच्छा सीखने का तरीका मिलता है उसको विजुअल डिवाइस, क्योंकि विजुअल डिवाइस में उसकी सारी इंद्रियां काम करती है, देखने से लेकर सुनने तक।
और गेम में वो पूरा अपना 100% देता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड, यूज़ ऑफ विजुअल डिवाइस एंड गेम लाइक स्ट्रक्चर। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़, इसमें बोल रहा है जब हम सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब कोई भी दूसरी भाषा मदर टंग को सीखने के बाद कोई भी दूसरी भाषा हम सीखेंगे तो हम इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं उसको। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है इट इज़ यूज्ड एज अ बेसिक ऑफ डिस्कसिंग ग्रामर कॉन्सेप्ट, उसको हम बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। सेकंड हमारा इन्वॉल्व पीरियोडिक रिवीजन वर्क बाय द टीचर एंड स्टूडेंट, एक रिवीजन कराएंगे पर डे उसको जिससे कि वो सीख सके। थर्ड हमारा है इन्वॉल्व मोस्टली सेल्फ स्टडी बाय स्टूडेंट, ये हम कराएंगे उसको कि सेल्फ स्टडी, उससे बोल देंगे तुमको ये करके लाना है, तुमको इसमें सेल्फ स्टडी करनी है, आप ये करके लाना, तो ये कराएंगे। या हम फोर्थ देखते हैं हमारा क्या दे रखा है, इट इज़ प्रैक्टिस इन अ सिचुएशन ऑफ फैमिलियर टू द स्टूडेंट, उसको हम प्रैक्टिस कराएंगे उसके जीवन मतलब फैमिलियर टू स्टूडेंट, उसके जीवन व्यक्तित्व के रूप में जोड़कर, मतलब ऐसी सिचुएशन में हम उसको प्रैक्टिस कराएंगे जो उसकी असल ज़िंदगी से जुड़ी हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इट्स प्रैक्टिस इन अ सिचुएशन फैमिलियर टू अ स्टूडेंट, हमारा करेक्ट आंसर ये। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर अ क्लास टू डिज़ाइन एंड प्रेजेंट अ पावर पॉइंट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन अ टारगेट लैंग्वेज, इसमें बोला है एक एक्टिविटी दी जा रही है बच्चों को डिज़ाइन एंड प्रेजेंट करना है पावर पॉइंट पर हमें वाटर कंजर्वेशन इन अ टारगेट लैंग्वेज, मतलब हमें बहुत सारी चीज़ों को हम वाटर संरक्षण कैसे करें, इसमें हर इंसान के अलग अलग थॉट्स होंगे, आइडियाज़ होंगे, हम देखते हैं इसमें कैसे हम करें। ये कौन सी एक्टिविटी है? मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस प्रोजेक्ट है कि ग्रुप है कि लैंग्वेज प्रैक्टिस है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी, इसको क्या बोलते हैं? बहुविषयक जो वो होती है, मतलब इसमें बहुत सारे चीज़ें, मतलब इसमें डिसिप्लिन भी होगा, इसमें बच्चों को मोटिवेशनल भी किया जाएगा, बच्चे क्रिएटिव भी होंगे, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट होगा ये। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फॉरेन और नॉन मदर टंग लैंग्वेज टीचर ऑफन फेसेस द प्रॉब्लम क्लास फुल ऑफ रेडिकेंट एंड अनमोटिवेटेड लर्नर, इसमें बोल रहा है कोई भी हम दूसरी भाषा फॉरेन लैंग्वेज या नॉन मदर मतलब मातृभाषा के सिवा कोई भी भाषा सिखाएंगे तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि बच्चे बहुत अनिच्छे और अनमोटिवेट होते हैं, मतलब उनके अंदर कोई भी सीखने की प्रेरणा नहीं होती कि उनको प्रभावी बना सके। तो हम किस बात को नज़र रखते हुए उसको सिखाएंगे? देखते हैं ऑप्शन को, हम ऑप्शन क्या कहते हैं हमारे, यूजिंग मेथड एंड स्ट्रेटजी टू मोटिवेट एंड मेक लर्नर मोर चैलेंजेस, हम इसमें क्या करेंगे कि उनको सिखाने के लिए ऐसे मतलब माहौल में कर देंगे, भाषा सिखाने के लिए कौन सी गतिविधि इस अवलोकन का समर्थन करती है। अब देखते हैं फर्स्ट कौन सी बोल रहा है वो, यूजिंग द, मतलब हम उनको भाषा आदत बनाने का मतलब ऐसा अवसर देंगे कि उनका यूजिंग द मेथड एंड स्ट्रेटजी टू मोटिवेट, मतलब ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि उनको मोटिवेशन मिले, वो सीखने के प्रति मतलब अपने आप को महसूस करें और चैलेंज करें अपनी क्लास में। सेकंड हमारा है टेकिंग द हेल्प ऑफ एकेडमिक काउंसलर, सेकंड बोल रहा है कि हम किसी एकेडमी से काउंसलर बुलाएं और वो बच्चों को मोटिवेट करे या मतलब उनको लेक्चर दे। सेकंड आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु आर एन अनमोटिव एंड टेकिंग अ स्पेशल क्लास ऑफ देम, ये बोल रहा है कि स्टूडेंट जो अनमोटिव है उनको छांट लें हम, मतलब उनमें ग्रुप में बना लें, उनका अलग ग्रुप बना लें, उनके लिए हम स्पेशल क्लास प्रोवाइड कराएं। और फोर्थ बोल रहा है एनकरेजिंग लर्निंग टू टेक देयर ओन टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट, और हम अगर पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए उनको एक पर्टिकुलर टाइम दे कि 1 महीने में आपको इतना लर्न करना है या आपका असाइनमेंट है, तो ये तो एक प्रेशर का वर्क हो गया, ये ठीक होगा नहीं। अनमोटिवेटेड अलग हम किसी को रख नहीं सकते क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान है ये, और अनअकैडमिक काउंसलर किसी को बुलाएंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सही होगा कि हम उसकी ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि बच्चे को खुद मोटिवेशन मिले और वो अपने आप को चैलेंज करे क्लास में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, लैंग्वेज लर्नर लर्न्स टू डू बाई डूइंग वाइल विच एक्टिविटी सपोर्ट दिस ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या बोल रहा है कि लर्नर भाषा सीखने वाले करके सीखते हैं, भाषा सीखने वाले करके सीखते हैं, इसमें इस गतिविधि में कौन सा अवलोकन है, मतलब अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस एट इट हेल्प विद हैबिट फॉर्मेशन, मतलब करके सीखने का मतलब होता है बार बार करके सीखना, तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है।
सेकंड पढ़ते हैं, एनकरेज द यूज़ ऑफ देयर मदर टंग टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग फॉर प्रीस्क्रिप्ट टेक्स्ट। मतलब ये बोल रहा है जो मदर टंग है ना उसको लिंक्ड करके, क्योंकि बच्चे मदर टंग अच्छे से सीखते हैं और जो टेक्स्ट है उसको प्रीस्क्रिप्ट मतलब उसमें मिला जुला कर मदर टंग के द्वारा सिखाना। ये अब देखते हैं नेक्स्ट इसका सी ऑप्शन, गो फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसमें क्या बोला है, मूर्त से अमूर्त की चीज़ हम पहले बताएं। और ये बोला द टीचर मॉडल द राइटिंग एंड स्पीकिंग स्टाइल वाइल लर्नर कॉपी। इसे बोला एक टीचर मॉडल के रूप में काम करेगा और बच्चे उसको कॉपी करेंगे क्या सीखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। हाँ, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट मैन, मतलब प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है। तो क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस एट इट हेल्प विद हैबिट फॉर्मेशन। हम बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, द बॉटम अप मॉडल ऑफ करिकुलम इज़ वन वेयर। इसमें बोल रहा है जो बॉटम अप मॉडल है वो करिकुलम है। करिकुलम का मतलब क्या होता है, पाठ्यक्रम। क्या मतलब होता है, पाठ्यक्रम। A need based distance education with the direct influence on student। इसमें क्या बोल रहा है, आवश्यकता आधारित दूरस्थ शिक्षा, डिस्टिंग एजुकेशन देंगे बच्चों को। सेकंड बोला लर्निंग इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टू मेक करिकुलम मोर लर्नर फ्रेंडली। इसमें क्या करेंगे, पाठ्यक्रम पे आधारित पर हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर के सेट बना लेंगे जो बच्चों के लिए यूको फ्रेंडली होंगे, बच्चे सीखने में आसानी करेंगे। थर्ड क्या है, द करिकुलम दैट एलॉय फ्रीडम ऑफ फॉर स्टूडेंट मोबिलिटी विद इंक्रीज चॉइस ऑफ। इसमें क्या बोला है, पाठ्यक्रम जिसमें छात्र की गतिशील के लिए स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति अनुभूति हो, स्वतंत्रता की जिसमें छात्र एकदम स्वतंत्र रह सकें और अपने चॉइस से पाठ्यक्रम पढ़ सकें। फोर्थ क्या बोल रहा है हमारा, द लर्नर प्रोसेस इज जनरेट टूवर्ड्स कैरियर ओरिएंटेड। हम लर्नर को सिर्फ अपने कैरियर ओरिएंटेशन मतलब उसके कैरियर अभिविन्यास की तरफ ही बढ़ाएं और कुछ ना करें। तो हमारा थर्ड आंसर कहाँ होगा, जहाँ बच्चे को स्वतंत्रता मिलती है वहाँ बच्चे अच्छे से काम करता है। जब बच्चे को प्रेशर होता है तो वो अपना पूर्ण 100% नहीं दे पाता, इसलिए क्लास में बच्चों को अपने बोलने की स्वतंत्रता आवश्यक देनी चाहिए। तो हमारा कहाँ आंसर ठीक होगा, द करिकुलम दैट एलॉय फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट मोबिलिटी विद इंक्रीज चॉइस ऑफ सर्कुलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, लैंग्वेज को सीखना, लैंग्वेज का अर्जन, भाषा का अर्जन क्या कहलाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ टेक्निक इन स्टेट टू स्टिमुलेट द एनवायरनमेंट इन विच चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। इसमें क्या बोल रहा है, हम बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट देंगे कि बच्चा खुद मतलब सीख सके अपनी नेटिव मातृभाषा को। इट इज़ मेमोराइज एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकैबुलरी। लैंग्वेज एक्विजिशन में कभी भी ग्रामर या वोकैबुलरी का यूज़ नहीं होता, बच्चा स्वयं अपने द्वारा अनकॉन्शियस स्टेज में सीखता है। ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ, आप मेरी लिंक में जाकर उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। इन्वॉल्व अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू एनालिसिस एंड कॉम्प्रेसिस ऑफ ग्रामर। इसमें भी ग्रामर का तो कोई काम ही नहीं है जब भी लैंग्वेज एक्विजिशन की बात आए। इसमें क्या बोला है, फोर्थ पॉइंट, रिफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग नेटिव और सेकंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेटेड कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन। इसमें ये बोल रहा है कि जो बच्चा होता है, बच्चा का मानव का मस्तिष्क होता है, वो जन्मजात ही उसमें क्षमता होती है कि वो भाषा, मूल भाषा और दूसरी भाषा को सीखने की प्रक्रिया कर सके। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, रिफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनिशिएट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना, करिकुलम डेवलप्ड फॉलो द फॉलोइंग सीक्वेंस। इसमें बोल रहा है जो करिकुलम है वो कौन से क्रम में, पाठ्यचर्या विकास कौन से क्रम में हो रहा है। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, उद्देश्य। असेसमेंट ऑफ नीड क्या होता है, मूल्यांकन का मूल्यांकन, या उसे कहते हैं हम सीखने का मतलब वो एवल्यूशन मूल्यांकन। सिलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का विकास। तो मैं बता रही हूँ इसमें जो मूल्यांकन एवल्यूशन होता है वही लास्ट, सबसे पहले लास्ट में क्या करते हैं, मूल्यांकन कि बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं। तो जहाँ लास्ट में मूल्यांकन एवल्यूशन नहीं है वो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। एक इसमें नहीं है, एक इसमें नहीं है, और इन दोनों में, अब इन दोनों में देखते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें क्या बोल रहा है, उद्देश्य का निर्माण। असेसमेंट ऑफ नीड, ज़रूरत का आकलन। सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट और लर्निंग एक्सपीरियंस, अनुभव का चयन या सीखने का चयन।
और इसमें एवोल्यूशन। और फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, असेसमेंट ऑफ नीड। क्या बोला है, असेसमेंट ऑफ नीड, आवश्यकताओं का मूल्यांकन, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उद्देश्य और सीखने का अनुभव और एवोल्यूशन। तो हमारा लास्ट ऑप्शन, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम आवश्यकता क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें भूख लग रही है तो चाहिए, हमें खाना चाहिए, फिर हम देखें खाना कैसे मिलेगा, उद्देश्य की पूर्ति करेंगे, फिर अनुभव सीखेंगे कैसे क्या होगा, फिर हम उसका मूल्यांकन कि हमने क्या सीखा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ। अब हम नेक्स्ट करते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। लैंग्वेज एक्विजिशन रिक्वायर द मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकेलरी। नहीं, वोकेलरी और ग्रामर कभी लैंग्वेज एक्विजिशन में नहीं आती, इसमें भी यही दे रखा है वोकेलरी, मेमोराइजेशन ऑफ वोकेलरी, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है। रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेटेड कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। क्या बोला है, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इनेटेड कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हमारे ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इज़ अ प्री रिक्वेस्टिंग टू अ लर्निंग लैंग्वेज। क्या हमारा प्री रिक्वेस्टिंग है लर्निंग लैंग्वेज में, हमारा मोटिवेशनल, रीडिंग बुक्स, नोइंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, फोर्थ नॉलेज ऑफ ग्रामर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मोटिवेशनल। जब तक हम किसी के प्रति मोटिवेट नहीं होंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, इसलिए हमें मोटिवेशनल हमारा बहुत ज़रूरी है। सेकेंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट। स्ट्रक्चर, कौन सा लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है, स्ट्रक्चर, साउंड, स्क्रिप्ट, वोकेलरी। तो स्क्रिप्ट हमारा लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है। थर्ड हमारा द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन इन्फ्लुएंस बाय द लैंग्वेज दैट द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज दैट द लर्नर ऑलरेडी नो। द इन्फ्लुएंस, इसमें ये बोल रहा है कि हमें क्या चीज़ प्रेरित करती है कि हम सेकेंड लैंग्वेज को सीख सकें। तो क्या है, इंटर लैंग्वेज, सिस्टमेटिक एरर, लैंग्वेज ट्रांसफ़र या फोनोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होता है हमारा, ध्वनि विज्ञान, मतलब हमें उच्चारण वगैरह के बारे में पहले से ज्ञान होगा तभी हम किसी सेकेंड लैंग्वेज को सीख सकते हैं अच्छे से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड लैंग्वेज कोर्स is organized on the element of human society and natural world without relying on printed media. It is called the method. इसमें बोल रहा है कोई भी सेकेंड लैंग्वेज है उसको हम ह्यूमन सोसाइटी और नेचुरल वर्ड से कैसे रिले करेंगे, मतलब रिलेटेड करेंगे, जबकि हम उसको कोई प्रिंटेड टेक्स्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या, फर्स्ट ऑप्शन है सिचुएशनल, किसी भी सिचुएशन में, नेचुरल, ग्रामर ट्रांसलेशन में, या लैंग्वेज इंप्रेशन। ग्रामर ट्रांसलेशन हमारे बुक में होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम ह्यूमन सोसाइटी और नेचुरल वर्ड से सेकेंड लैंग्वेज को हम रिलेट कर लेते हैं। अब हमारा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। ट्रू कॉम्पिटेंसी एरिया विच गिव अ लैंग्वेज लर्नर इज अ प्रोसेस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट। कॉम्पिटेंसी आर, इसमें बोल रहा है दो अलग अलग एरिया की लैंग्वेज हमें किसी भी लर्नर की एबिलिटी का कॉम्बिनेशन पता चलता है, तो हम वो कैसे जोड़ेंगे कि वो कहाँ से क्या है। फर्स्ट ऑडियो एंड एक्सपेंसिव, नहीं मतलब इससे हमें क्या मतलब, ऑडियो, ग्रामर एंड फोनेटिक, ये तो बात की बात है जहाँ उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लिंग्विस्टिक एंड सोशल कल्चर और डिस्करेस एंड असेसमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिंग्विस्टिक एंड सोशल कल्चर्स, क्योंकि ये समाज और समाज के द्वारा संस्कृति बनाई गई है जो दो कल्चर को भी आपस में जोड़ देता है। एबिलिटी टू कम्युनिकेट मतलब कम्बिनेशन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस विद रेस्पेक्ट टू लैंग्वेज एक्विजिशन अमॉन्ग यंग चिल्ड्रन इम्प्लाइज डेट। इसमें ये बोल रहा है कि जो गरीब बच्चे, गरीबी के कारण छोटे बच्चे होते हैं, मतलब प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू लैंग्वेज, वो भाषा अधिकरण के संबंध में उत्तेजना का क्या मतलब है, मतलब कोई भी भाषा सीखते हैं उसमें इम्प्लाइज उत्तेजना, स्टिमुलस, उत्तेजना का क्या मतलब है। फर्स्ट, नॉट रिकोगनाइज ह्यूमन लैंग्वेज, वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझते। नीड मोर स्टिमुलाइज, मतलब उनको उत्तेजना होती है वो घर से ही मिले, मतलब लर्निंग घर से ही मिले। फोर्थ हमारा पॉइंट है, एक्सप्रेस देमसेल्फ अनग्रामेटिकली, ऐसे ही बोलते रहें वो। फोर्थ, रीड लेटर, बाद में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उनको नीड मोर मतलब उनको उत्साहित करने के लिए होम, मतलब सबसे पहला हमारा घर कौन सा होता है, सबसे पहला विद्यालय मतलब हम सीखने का कहाँ से सीखते हैं हम, वो घर होता है। करेक्ट आंसर हमारा होता है बी। हम चलते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एनकरेजिंग द स्टूडेंट टू लव द वर्ल्ड एंड द इमेजिन आ पीसफुल। इसमें क्या बोल रहा है कि हम बच्चे को कैसे एनकरेज करें कि वो मतलब पर्यावरण या वर्ल्ड के प्रति अपना प्यार और मतलब उसका इमेजिनेशन शांतिपूर्व फ्यूचर हो सके, कैसे हम बच्चे को इनकरेज करें। फर्स्ट हमारा है डिस्टेंस से, दूरी से, एकेडमी, वैल्यूज़, वोकेलेशन। तो हमारा क्या आंसर होगा, वैल्यूज़, मूल्य। बच्चे में अच्छे मूल्य होंगे तो बच्चा अपने देश, अपने पूरी दुनिया के प्रति शांतिपूर्ण इमेज करेगा, पीसफुल रहेगा वो। अफेक्टिव फैक्टर इन मोटिवेशनल आर लिंक टू द स्टूडेंट। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मोटिवेशनल से लिंक्ड है और बहुत अफेक्टिव है। अंडरस्टैंडिंग सक्सेस एंड फेलियर, सफलता असफलताओं को समझे वो। हमारा एबिलिटी टू कंप्लीट अ लैंग्वेज टास्क, उसमें क्षमता हो कि वो कोई भी टास्क कंप्लीट कर सके। थर्ड, सर्वाइवल एंड सेफ्टी नीड, वो सर्वाइव कर सके इस दुनिया में और सेफ्टी के साथ। अवर परसेप्शन ऑफ देयर एबिलिटी, इसमें आंसर कौन सा है, फोर्थ सही है। उसमें मतलब क्षमता हो कि वो अपने आप को व्यक्त कर सके। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीटेड है। लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, refer to the process of learning native or second language because of the innate capacity of human brain। ये जिस सन है, कौन कौन सी सन में हमारे क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए आप देख लेना। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, काफ़ी बार, क्योंकि सीटेट में क्या होता है, पेडोलॉजी में कम से 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लर्नर एक्वायर अ लैंग्वेज बाई। लर्नर लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करते हैं, लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर ऑफ दैट लैंग्वेज, उनकी संस्कृति के कल्चर को देखकर। यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट, मतलब उनको नेचुरली इंटरेक्ट करना होता है अपने इन्वायरमेंट में, तो वो लैंग्वेज जल्दी सीख लेते हैं। एनालाइज द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो बाद में आता है जब हम ग्रामर सीखते हैं। स्टडिंग द लिटरेचर, उसकी मतलब साहित्य पढ़ना, ये भी बाद में आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, उसको अपने इन्वायरमेंट में नेचुरली इंटरेक्ट करते हैं और उनको सीखते हैं। यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इन एक्टिव इन्वायरमेंट, इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इम्प्लाइज, मतलब संपूर्ण विकास बच्चे का कैसे होगा। फर्स्ट, फॉलोइंग द नेचुरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बच्चे की स्टेट देखना चाइल्ड डेवलपमेंट की, बाल विकास की। प्रोवाइड वोकेलेशन एजुकेशन फॉर द लर्नर टू फंक्शन इन एनी वर्क इन्वायरमेंट, इसमें ये बोल रहा है कि उसको ऐसे काम दी जाए, ऐसे काम दी जाए कि जिसको फंक्शन मतलब एजुकेशन से लिंक वो सीख सके। थर्ड होता है हमारा हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें बोल रहा है कि हम उसको बच्चे को फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट करेंगे तभी बच्चे का संपूर्ण विकास संभव है। इसके सिवा बच्चे का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। उसको फिजिकल भी सपोर्ट करेंगे, इमोशनल भी, मेंटल भी। जब तीनों तरफ से हम बच्चे को सपोर्ट करेंगे तो बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। हाँ, तो करेक्ट आंसर इज हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल फैसिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिकुलम इज एन एजुकेशन प्रोग्राम विच डज नॉट स्टेट, ये किसकी स्टेज नहीं है, करिकुलम द मीनिंग ऑफ एबिलिटी वेदर दीज एजुकेशन एंड हैव अचीव और नॉट। इसमें हम देखते हैं पाठ्यक्रम में हमारा ये तो आता नहीं है कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना, वो तो मूल्यांकन में आता है कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना अचीव किया, कितने नंबर आए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, फर्स्ट, द मीनिंग ऑफ एवल्यूशन वेदर दिस एजुकेशन एंड हैव अचीव नॉट, क्योंकि इसमें हमारा द लेसन प्लानिंग डिटेल ऑफ टॉपिक नहीं आएगा, क्योंकि हम कुछ पाठ्यक्रम में सब आता है, एजुकेशन पर्पस ऑफ प्रोग्राम आएगा कि हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्राई ऑफ स्टूडेंट, बच्चे का रोना क्या है, लैंग्वेज है, डायलेक्ट है, साउंड है, साइन लैंग्वेज है। क्या है, साइन लैंग्वेज, क्योंकि बच्चा रोता है तो वो बताता है कि मतलब उसे भूख लगी है या उसे कोई तकलीफ है, तो ये क्या है, साइन लैंग्वेज। प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन द अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद द क्ले, मतलब हम बच्चे को मिट्टी से खेलने देंगे तो हम क्या अपॉर्चुनिटी देंगे, क्या देंगे बच्चों को, क्या सिखाएंगे, बच्चे कैसे काम करेगा। बिल्डिंग टाइम मोटर स्किल स्पेशली ऑफ फिंगर, थम्स एंड यूजफुल ऑफ फ्री हैंड राइटिंग, इसमें बच्चा खुद खेलेगा, अपने फिंगर, थंब वगैरह को यूज़फुल तरीके से यूज़ करेगा।
एनकरेजिंग प्ले विद नो अदर ऑब्जेक्ट, मतलब ये प्ले कर रहा है क्योंकि इनको और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। प्ले देम एंड मेक देम हैप्पी, मतलब उनको खेलने दें और खुश रहते हैं वो। एनकरेज देम टू अवॉइड एनी एनर्स ऑन देयर पार्ट, मतलब वो इंगेज रहेंगे अपने काम में और हम अपने काम में। तो क्या आंसर होगा? बिल्डिंग टाइम मोटर स्किल स्पेशली फॉर द फिंगर एंड थम्स यूजफुल फॉर फ्री हैंड राइटिंग। लैंग्वेज एक्विजिशन मीनिंग, लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा अर्जन क्या है? नोइंग अबाउट लेट, भाषा के बारे में जानना। एन अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट अकर व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ रियल कंजर्वेशन, इसमें बोल रहा है ये अनकॉन्शियस प्रोसेस है, मतलब इसमें ध्यान देने वाली प्रोसेस नहीं है जिसमें लैंग्वेज का यूज़ हो, बच्चे खुद सीखे कंजर्वेशन में। लैंग्वेज लर्निंग द रूल ऑफ लैंग्वेज नहीं है। फॉर्मल वे ऑफ लैंग्वेज, फॉर्मल वे हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन नहीं होते, लैंग्वेज एक्वायर होती है जो सेकंड लैंग्वेज यूज़ में होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड। अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट अकर व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ रियल कंजर्वेशन। अब बढ़ते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट? वोकेलरी, स्क्रिप्ट, साउंड और स्क्रिप्ट। वोकेलरी, स्ट्रक्चर, साउंड, स्क्रिप्ट। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर क्या है? स्क्रिप्ट। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया इंग्लिश इज एन, भारत के संविधान के हिसाब से इंग्लिश क्या है हमारी? ऑफिशियल लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज, विंडो लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो भारत के संविधान के हिसाब से हमारी ये इंग्लिश क्या है? एसोसिएट ऑफिशियल, मतलब कामकाजी भाषा। लैंग्वेज एक्विजिशन अकर ओनली व्हेन द चाइल्ड टॉट द रूल ऑफ ग्रामर, नहीं। द चाइल्ड इज इन गिवन अ रिवार्ड, नहीं, कोई लालच नहीं देना। द चाइल्ड आर एक्सपोज टू लैंग्वेज, हाँ, जब बच्चा पैदा होता है तो वो लोगों की लैंग्वेज सुनता है, उनको अपने आप ग्रहण करता है। तो जब तक उसका लैंग्वेज के सामने आमना सामना नहीं होगा तो बच्चा नहीं सीखेगा। और फोर्थ भी हमारा रॉन्ग है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।